और इस पॉइंट को सबा मसाजिद क्यों कहा जाता है इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे। पॉइंट जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक हुआ करता था दौरान गज़वा खंदक। अल्लाह के ये भाई नफल पढ़ रहे हैं, कितनी प्यारी लोकेशन इनको मिल गई है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है, ये व्लॉगर है माशाल्लाह, ये खुद भी यूट्यूबर है। بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في خندق هذا من أجمل القصص وكيف كان نزل على المسلمين البلاء। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खादमीन है माशाल्लाह, कैसा जज्बा इन बच्चों के अंदर, कितनी मोहब्बत के साथ। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आसम महमूद मदीना मुनव्वरा से। वेलकम टू न्यू व्लॉग। मदीना के एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं तैयब भाई कराची से, मेरे कज़न हैं भाई। कैसे हैं सारे? ठीक है। वेलकम टू शेख आसिम महमूद यूट्यूब चैनल। बहुत सबसे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़े हार्ड वर्किंग है और ऐसी ज़ियारत आपको करवा रहे हैं माशाल्लाह से कि सवाब का सवाब कमा रहे हैं। और आप लोगों के लिए इतनी मतलब रोज़े की हालत में इतनी धूप में जाके आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा अहमियत रखता है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो तैयब भाई आए हैं हमारे पास मदीना में, तो आज इन्होंने कहा कि हमें मदीना की ज़ियारतें करवाए। तो आज की हमारी ज़ियारत है, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रॉपरली एक तरतीब वाइज आपको सारी मदीने की ज़ियारतें करवा रहा हूँ। तो आज की ज़ियारत है हमारी गज़वा खंदक, जिसे अभी मदीना के अंदर सबा मसाजिद के नाम से तैयब भाई जाना जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे, उस मुकाम पर 7 मस्जिदें हैं। अभी इंशाल्लाह उस पॉइंट पे जाकर आपको एक एक का बैकग्राउंड बताएंगे, इस मस्जिद को ये नाम क्यों दिया गया और इस पॉइंट को सबा मसाजिद क्यों कहा जाता है, इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे। तो जो इस वीडियो पर नए हैं जल्दी से इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लोकेशन पर। एक मिनट, अपना रोज़ा का अफ्तार होगा? रोज़ा इंशाल्लाह हमारा ओहद के मैदान में होगा। ओहद के मैदान में अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे पर इंशाल्लाह, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा पर, और वहाँ की रौनकें, वहाँ की खुशहालियाँ, वहाँ की अफ्तारी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबुस्सलाम, हरम के बाबुस्सलाम गेट नंबर 318 से आउट हुए हैं। तो अभी ये हमारे सामने एक पुल है, तो यहाँ से नीचे से हमें मिलेगी टैक्सी। इस टैक्सी पे इंशाल्लाह हम सवार होकर सबा मसाजिद पर पहुँचेंगे। ये देखें, यहाँ से आपको टैक्सी इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। भाई सबा मसाजिद जाओगे? कितना किराया? नहीं जी तैयब साहब, माशाल्लाह से भाई टैक्सी में बैठ गए और बड़ा प्यारा व्यू है। मैं तो माशाल्लाह से दूसरी बार आया हूँ ना, तो पहले भी आया हूँ, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि पहली बार देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार देखा है। और आसम भाई से मुलाकात करके और इनसे जो गाइडेंस मिल रही है, काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आई होप कि अपना व्लॉग्स के अंदर आपको भी काफ़ी गाइडेंस मिले। और फिर से यही कहूँगा यार, एक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। बंदे का चैनल जो है ना, हमने यहाँ लेके जाना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए भाई सबा मसाजिद। ये देखें, ये सबसे बड़ी ये जो वाइट कलर की मस्जिद है ना, तो ये भाई ये जो वाइट कलर की मस्जिद है ना, इसे जामिया खंदक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जामिया खंदक, जी हाँ। तो ये है भाई सबा मसाजिद। अभी आपको जो 7 मस्जिदें हैं ना, उनमें से फर्स्ट मस्जिद ये है, कुछ वो मस्जिदें हैं, ये देखें, ये भी मस्जिद है, वो ऊपर भी मस्जिद है। ठीक है, ये सारी मस्जिदों के करीब जाकर इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह प्रॉपरली इंशाल्लाह आपको बताएंगे और अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। ये जितनी मसाजिद है ना, तो इनके अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। 7 मस्जिदें हैं, तो ये भाई आज हमने आपको दिखानी है। और सबसे ये जो बड़ी मस्जिद है, जामिया खंदक नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो खंदक खोदी गई थी ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत सलमान फारसी, 3000 मुसलमान थे इस गज़वे के अंदर। कुरान मजीद में इस गज़वे को कहा जाता है गज़वा अहज़ाब। ठीक है, और कुरान मजीद की एक सूरह अहज़ाब भी नाज़िल हुई थी इसी पॉइंट के हवाले से। ठीक है, सुभान अल्लाह। और ये कहा जाता है, यहाँ के जो गाइडर है ना, वो बताते हैं कि जो गज़वा खंदक खोदी गई थी ना इस जंग के दौरान, हाँ, तो ये जो रोड है ना, यहाँ पर ये खंदक खोदी गई थी। ठीक है, 3000 मुस्लिम थे, अच्छा, और 10,000 काफिर थे, उनके मबैन ये जंग हुई थी। ठीक है, ये इस्लाम की बहुत बड़ी जंग थी, मुसलमान इस जंग में फतह याब हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबा मसाजिद
इसको कहा जाता है ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, अब इंशाल्लाह हम इनके ऊपर जाएंगे। तो इंशाल्लाह। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सहाबा किराम के खेमे हुआ करते थे। जब इस मैदान में जंग हुई थी ना तैयब भाई, तो उस वक्त इन पॉइंट्स पर सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि मजमाइन के खेमे मुबारक हुआ करते थे। अभी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि ये फलाने सहाबी का खेमा था और ये फलाने सहाबी का खेमा था। ठीक है, इंशाल्लाह अभी हम इंशाल्लाह आपको अंदर जाके सारी चीजें दिखाते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। जी है माशाअल्लाह। वो तैयब भाई आप ऊपर वाले पहाड़ देख रहे हैं, बेशक बेशक वो देख रहे छोटे हैं। जी सर, छोटे छोटे पहाड़ जो है, तो ये है तुर्कों के दौर के बने हुए हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये तुर्कों के दौर के बने हुए हैं खेमे। ठीक है, तो हमने जो मेन पॉइंट्स दिखाने हैं, तो सबसे पहले है ये मस्जिद। तैयब भाई सबसे पहले ये मस्जिद है, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यहाँ पर खैमा मुबारक हुआ करता था। तो आए हम आपको अंदर से दिखाते हैं इसका अंदर से व्यू कैसा है। ये देखिए माशाल्लाह, और जाज किराम आते हैं यहाँ पर और आकर यहाँ पर नफल पढ़ते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इन्होंने अभी तो फ़िलहाल लॉक किया है, रमज़ान है, रश है इसलिए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये पहली मस्जिद है और यहाँ पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खैमा मुबारक हुआ करता था। तो आगे वाला हमारा पॉइंट है ऊपर, उस मस्जिद में जाते हैं। वो मस्जिद हम आपको बताते हैं कि वो किन की थी। तो ये भाई लोकेशन कैसी आपको लगी यार? माशाल्लाह, क्या खूबसूरत डिजाइनिंग दी हुई है माशाल्लाह से बड़ी बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग दी है। जगह है। जी हाँ, ब्यूटीफुल प्लेस जी एंड इधर से दिखाते हैं यार। हाँ, अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह। इधर से है ना भाई, ये भी रास्ता है ना, ओके, ये भी रास्ता है ना भाई। अच्छा, कैसा लग रहा है आपस की यार? बात है यार, आज हमें रोजा बड़ा लग रहा है यार। क्या खूबसूरत लोकेशन है माशाल्लाह। हाय, रोज़ा लग रहा है ना। आहो यार। असल में ना बेसिकली यार, हमने आज शहरी में खाई थी स्पाइसी वाली बिरयानी, तो उसने अभी हमें ना यका यक कर दिया है प्याज से। यका यक, ऐसे बात है। हाय हाय हाय। तो ये है भाइयों मस्जिद खैमा। अच्छा, इस हवाले से हम इंशाल्लाह आपको डिटेल बताते हैं इस मस्जिद के हवाले से। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। तो ये देखिए, इन्होंने ना मालूमात के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हुजाज कराम पढ़ रहे हैं। तो ये भाई लोकेशन कितनी प्यारी है यार, क्या बात है इधर से छत माशाल्लाह, दिखाएं पूरी, क्या बात है यार माशाल्लाह। ये देखें, ये लिखा हुआ है वयुक़ालु लहू मस्जिद। ये सारी डिटेल लिखी हुई है इन्होंने इस हवाले से। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको ना ग़ज़वा खंदक के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। ये जब गज़वा लड़ना था ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से मशवरा लिया। तो सारे सहाबा ने अपनी अपनी राय दी। एक सहाबी थे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़ारस के रहने वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा लिया ना, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जी, हमारे फ़ारस के अंदर जो जंगें लड़ी जाती है ना, वो खंदक खोद करना लड़ी जाती हैं। ठीक है, दुश्मन के लिए रास्ते में ना खंदक खोदी जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, तो इन्हीं के मशवरे को फॉलो करते हुए ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, यहाँ पर खंदक खोदी गई थी और यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था, ये आप देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर सहाबा के ना डिफरेंट पॉइंट्स पे खैमे मुबारक हुआ करते थे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली वो खैमे दिखाऊँगा। ठीक है, तो हुजाज किराम यहाँ पर नवाफिल पढ़ते हैं, तो ये आपके सामने माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और लोकेशन देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और अभी हम ये मस्जिद के पास खड़े हैं और नीचे माशाल्लाह देखें। अच्छा, तो तैयब भाई, ये जो आप खैमा देख रहे हैं ना, ये जो मस्जिद देख रहे हैं, हुज्जाज किराम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये है वो पॉइंट जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक हुआ करता था दौरान गज़वा खंदक। ये देखे हमारे पिछली जानिब पहाड़ कितना खूबसूरत है और ये हुज्जाज किराम देखे और ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। हम भाई यहाँ पर पढ़ेंगे नफल इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। तैयब भाई नफल पढ़ने लगे हैं। जी तैयब भाई, जगह मिल गई है कहीं? ये हर कोई करते हैं यार, यहाँ पर अपने नाम लिख जाना, अपने नंबर लिख जाना। तो इनको तैयब भाई अब खुद ही कोई मैसेज दें। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। इधर दिखाओ, ये देखो, मैं खुद अभी यही देख रहा था, ये देखो, दुआ की जाए। ये पता नहीं क्या लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, शिरक करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा आप आए तो इधर से परहेज़ करें, ये चीज़ें करने से परहेज़ करें, जितने भी व्यूअर्स हैं।
बाकी अभी नफल अदा करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। अभी माशाल्लाह तैयब भाई देखें इमाम साहब बने हुए हैं माशाल्लाह, महराब के अंदर, महराब के अंदर वाली जगह पे माशाल्लाह तैयब भाई नफल पढ़ रहे हैं। कितनी प्यारी लोकेशन इनको मिल गई है नफल पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ आने की सआदत नसीब करे। और पाकिस्तानियों की एक बुरी हरकत मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये देखें, ये सारे काम देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जितने भी नाम है ना, ये पाकिस्तानी नाम है। मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अल्लाह दिता, यासीन, मोहम्मद रिजवान, ये सारे देखो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अपने गांव के नाम लिखे हुए हैं, अपने ज़िले के नाम लिखे हुए हैं। यार अफसोस की बात है यार, ऐसे हरकत नहीं अच्छी लगती यार। तो अच्छा काम करो यार, पाकिस्तानियों पे अच्छी चीज़ छोड़ के जाओ, आपको लोग अच्छे अल्फाजों में याद करें। आज की इस खूबसूरत लोकेशन पर मैं एक छोटी सी हदीस आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो कलमे रहमान को यानी अल्लाह को बहुत पसंद है, और तराजू के अंदर कल क़यामत वाले दिन नेकी वाले पलड़े के अंदर बहुत वज़नी होंगे, और ज़ुबान पर बिल्कुल हल्के हैं। ये नहीं कि हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। वो कौन से लफ्ज़ हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, और कल क़यामत वाले दिन नेकी वाले पलड़ों में बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे। तो रमज़ान मुबारक का बरकत वाले महीने के अंदर इस वीडियो को शेयर भी करें और ख़ुद भी इस कलमे का विरद करें। और ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा, कितनी खूबसूरत लोकेशन पर कितनी खूबसूरत आपको बात मैंने डेडिकेट की है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो ये हज़रत ने हमें जो कम्प्लीटली बात बताई ना इस हवाले से, तो माशाल्लाह वो अरबी के अंदर प्रॉपरली गाइड कर रहे थे। ग़ज़वा खंदक की जो हिस्ट्री थी, इसका बैकग्राउंड था। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी टीम है, ये व्लॉगर है माशाल्लाह, ये ख़ुद भी यूट्यूबर हैं। वो भाई माशाल्लाह उनके पास गिम्बल है बहुत अच्छी, ये यूट्यूब पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तानी तो नहीं है। अभी इन्होंने एक कंट्री बताई है। योर कंट्री प्रो शीशान, शीशान के माशाल्लाह ये ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स माशाल्लाह। तो इनको अरबी ज़ुबान भी आती है माशाल्लाह, और इंग्लिश भी समझते हैं, काफ़ी ग्रेजुएट है माशाल्लाह। तो ये देखिए इनके पास गोप्रो भी है। तो ये हज़रत मस्मू का या शेख अबू उमर अश-शीशानी, अबू उमर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा दरस दिया, हमें प्रॉपरली गाइड किया इस पॉइंट के हवाले से, इस जगह के हवाले से। और इन्होंने बताया कि जो खंदक का पॉइंट था ना, वो ये जो सामने वाला रोड है ना, यहाँ पर खंदक खोदी गई थी। तो माशाल्लाह ये देखिए ये भी व्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं। इनके पास ये भाई इंशाल्लाह हमें अरबी के अंदर गाइड करेंगे कि ग़ज़वा खंदक की कौन सी जगह है। जी हाँ, प्लीज़ कॉल कुल कुल। नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व इय्याकुम अन नजअलना min ahli al-baraka माशाल्लाह। ونسأل الله أن يدخلنا الجنة الفردوس الأعلى. والقصة النبي صلى الله عليه وسلم في خندق هذا من أجمل القصص، وكيف كان نزل على المسلمين البلاء. ونحن الآن في مكان الخندق، وهذا كان من أصعب الغزوات، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال العلماء والله أعلم كما نرى أن الخندق كان من هذه الجهة، كان الخندق هكذا، وطوله تقريبا 13 أو 15 كيلومتر، وعمق فيه 5 أو 7 متر. كان قبيل. وهذا كان جاء برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه، عندما نزل البلاء هذا جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحزاب، ويسمى هذه الغزوة غزوة الأحزاب. لماذا أحزاب؟ لأن اجتمع قريش، قبيلة قريش، وكان रईसुम। तैयब भाई अभी तो काफ़ी लंबे हो गए हैं, अभी तक वो फारिग नहीं हुए। जैसे फारिग होते हैं ना इंशाल्लाह, तो हम आपको बाकी जितने पॉइंट्स ना वहाँ की ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना ये जो 2 पॉइंट्स है ना वो हमने देख लिए हैं। तो ये बड़ा पॉइंट ये है ग़ज़वा जामिया खंदक का, ये बड़ा पॉइंट है। अभी इसके साथ ही दूसरी तरफ कुछ खेमे हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। अभी ये आसिम साहब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी यार वो वाला हमने खेमा देखना है। वो खेमा किसका है?
अभी इंशाल्लाह हम ये वाला आपको खैमा बताते हैं। इस खैमे के हवाले से आता है कि ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खैमा मुबारक था। यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर भी नफल पढ़े जाते हैं। भाई इस मस्जिद के बाद हमने जाना है वो सामने वाली मस्जिद। ठीक है भाई, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कहा जाता है। बर्ड ये देखो, देखिए माशाल्लाह, ये मौला अली का खैमा है ये वाला। हाँ जी हाँ, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये यहाँ पे ये किनका है ये खैमा मुबारक? यहाँ पर बताया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का खैमा था, किसी ज़वाजिब हज़रत तहरात में से। खदीजा। हाँ गालिबन है उन्हीं ना? का था। हाँ जी है जी हाँ। जी जी, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले भी ना। जी, तो ये यहाँ पर था हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खैमा मुबारक था। तो अभी उन्होंने ना, तो ये भाई माशाल्लाह इसको लॉक किया हुआ है, वगरना हम ना यहाँ पर भी नफल पढ़ते हैं। रमज़ान है यार, रश है, इस वजह से इन्होंने इसको भी लॉक किया है। नहीं, चलो कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से आप लोग ऐसे ही ज़ियारत कर लें। देखें ये है मौला अली का खैमा। मौला अली का है ना? जी है जी है। मौला अली मुश्किल कुशा, माशाल्लाह। नहीं मुश्किल कुशा नहीं है, चलो अल्लाह मुश्किल कुशा है। बेशक। जी तो ये भाई अभी थोड़ा सा अंदर से मस्जिद दिखाते हैं, फिर हम निकलते हैं खंदक की, गज़वाए उहद की तरफ। ठीक है, मस्जिद अंदर से यहाँ से जाए एंट्रेंस? हाँ जी है, चलें जी, मस्जिद अंदर से की दिखाते हैं entrance थोड़ा सा। यहाँ से है? जी उस तरफ से आए अच्छा ना। उस तरफ से है, ठीक है यार। बड़ा अच्छा लग रहा है आसिम भाई के साथ, और आज माशाल्लाह से आसिम भाई प्यारे भी बड़े लग रहे हैं। चेक करें फिर दुबई की जैकेट और फिर मजाक नहीं कर रहे नहीं यार। नहीं सीरियस में माशाल्लाह से भाई की लुक है ना। फिर शेरों वाली दाढ़ी रखी हुई है, माशाल्लाह सुन्नत रखी हुई है माशाल्लाह। जी अच्छा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दाढ़ी पर फोकस करें, हमें इंशाल्लाह। भाई पहले आप खुद ही तो रखे ना यार। यार अल्लाह पाक ठीक हमें है। भी हिदायत देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह। रखेंगे दाढ़ी। जैसे आपकी हाइट है ना, जिसामत है, अल्लाह की कसम आपको बहुत सूट करेगी दाढ़ी। जी हाँ हाइट ज्यादा है मेरी, अच्छी है जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और आपने ये जो जिम शिम करके अपनी सेटिंग की है ना बॉडी की, तो इसके लिए आपको दाढ़ी बहुत सूट करेगी यार। इंशाल्लाह। ठीक है, आप ये रखें। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी में हम लोग आए हैं। ये मैंने आसिम भाई की है माशाल्लाह से। यार हमने टैक्सी करवाई है यार। चलो खैर है, टैक्सी कहाँ अपनी है ना, इस वक्त हमने ऑन की हुई है। जी हाँ, वो साथी कहाँ है हमारा टैक्सी वाला? वो जरा गया हुआ है कहीं। यार तैयब भाई की शुरू से यही शौक है, मैंने अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठना है, तो मैंने कहा यार जो आपको अच्छी गाड़ी लगती है ना, हम इंशाल्लाह उस पर ही ज़ियारतें करने के लिए जाएंगे। तो इनको जो पसंद थी हमने वो करवा ली। मुझे तो बेसिकली इनके नाम भी नहीं आती गाड़ियों के, और तैयब साहब को तो माशाल्लाह इतनी गाड़ियों के नाम आते हैं ना, जो भी गाड़ी रास्ते में मिलती है ना, आसिम इस गाड़ी का ये नाम है, ये मॉडल है, ये पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, ये अमेरिकन गाड़ी है, ये दुबई में मिलती है। यार खैर हो गई, इतना तो साफ ही लेना थोड़ा। माशाल्लाह। चले जी, अभी हम मस्जिद में आए हैं माशाल्लाह से। ये मस्जिद है जामिया खंदक, जामिया ठीक है। खंदक। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हाँ, देखिए अंदर- जामिया खंदक। देखिए जरा ये बाहर से व्यू है जामिया खंदक का। चले अंदर सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम हो गया है, कुछ थोड़ा सा दिखाते हैं भाइयों को, अफ्तारी का चले इंतज़ाम जी, ये दिखाते अब हैं। आसिम साहब के पास कैमरा जा रहा है। जी अभी इंशाल्लाह हम आपको, अस्सलाम वालेकुम, कैफन हाल? अस्सलाम वालेकुम। तैयब या शेख, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर सहरी का सामान, अफ्तारी का सामान अफ्तारी लग का। रहा है, तो हम आपको दिखाते हैं जामिया खंदक के अंदर अफ्तारी का इंतज़ाम कैसा है। माशाअल्लाह तबारक रहमान, या सलाम। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खादमीन है माशाअल्लाह, कैसा जज्बा है इन बच्चों के अंदर, कितनी मोहब्बत के साथ। देखें यार एक आधा डब्बा उठा ये नहीं सकते देखें हम? बच्चे। हैं आसिम, एक डब्बा बैग में ना डालने, उठा के रास्ते में अगर कहीं रोज़ा खुल जाए तो है। जी डब्बा शब्बा एक बैग में रख ले। हाँ ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं। अच्छा इनके अफ्तारी के अंदर में अच्छा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे पॉइंट दिखा दिए, लेकिन एक पॉइंट रहता था तैयब भाई, वो अब हम इनको दिखाते हैं ऑडियंस को। अच्छा ऑडियंस, जो आखिरी हमारा पॉइंट है, आखिरी मस्जिद है, वहाँ पर खैमा हुआ करता था अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, ठीक है। और उनका जो खैमा मुबारक हुआ करता था ग़ज़वा खंदक के अंदर, वो ये पॉइंट है। ये देखें ये जगह है, यहाँ पर अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खैमा मुबारक हुआ करता था।
तो तैयब भाई जल्दी से आप पढ़े यहाँ पर दुरूद शरीफ, फिर इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो का करते हैं यहाँ पर इख्तिताम। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से इस वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। बड़ी मुश्किल से आज की वीडियो बनाई है हमने और रोज़े की हालत में बनाई है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं ना और वो मदीना की प्रॉपरली ज़ियारात देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको सारी ज़ियारात मिल जाएंगी मदीना की। और जो जिन्होंने अभी तक उम्रे का प्रोसीजर नहीं देखा, तो वो इस वीडियो पर क्लिक करेगा। और जिन्होंने मदीना के होटल्स देखने हैं, तो वो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करे। और जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी इस पिक्चर पर क्लिक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन एक मिनट यार, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी मेहनत कर रहा है और इसका कॉन्फिडेंस पब्लिक फिगर में बहुत हाई है, ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा। और बस यार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। और एक सब्सक्राइब पे मैं एक बंदे को $1 दूंगा मेरी तरफ से इनाम। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो। स्पॉन्सर वीडियो बन गई है और बोलो।